होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2025 का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे काउंसलिंग बच्चे कर रहे होंगे, जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना काउंसलिंग प्रोसेस बच्चों कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग में क्या गलतियां करते हैं। जिन भी बच्चे को यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है पैरामेडिकल के बारे में, पैरामेडिकल के कोर्सेज के बारे में, कॉलेजेस के बारे में और उनके कोर्सेज के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे एक बार जो सीट मिल गया बच्चों, यदि आपकी अच्छी रैंक है तो अच्छा कोर्स लीजिए जिसमें अच्छा स्कोप हो, अच्छी जॉब हो, क्योंकि अभी आप सिलेक्ट होने के बाद में आपका सीट मैट्रिक सीट चेंज नहीं होगा। कहीं आपको ऐसा कॉलेज ना मिल जाए जिसमें ना हॉस्टल हो, उसकी फीस भी बहुत ज्यादा हो, तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। ओके, तो इससे बचने के लिए आपको क्या क्या जो कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें जितने भी आपकी 16 कॉलेज के बारे में यदि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे कोर्सेज के बारे में यदि जितने भी आपका जैसे एमएलटी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, कार्डियक हो गया, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी हो गया, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिसिन वाला हो गया, किसी भी कोर्स के बारे में यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा कोर्स है, वो आपको कहां पे लगाना है, कौन सी सीक्वेंस में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो काउंसलिंग आप सभी बच्चे कर सकते हो, इतना आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, आप यूट्यूब पे सबकी वीडियोस देखते हो, सब आपको पता है, लेकिन चॉइस प्रेफरेंस जो होती है, जो आपकी सीक्वेंस होती है, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होती है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। जो कोर्स आपको अलॉट होता है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जितने भी पेरेंट्स या जितने भी बच्चे देख रहे हो बच्चों, यदि आपको पैरामेडिकल के बारे में, इसके कोर्सेज के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी टीम का हेल्प ले सकते हो। सिर्फ वही स्टूडेंट हमें जो है कॉन्टेक्ट करें जिसको नीड है। यदि आपको पूरा इंफॉर्मेशन है सारे कोर्सेज का तो आप खुद से भी कर सकते हो बच्चों, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं गलत चॉइस फिलिंग करूंगा, मेरा ज्यादा फीस लग जाएगा, कहीं मुझे जो है वो कॉलेज ना मिल जाए जहां पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर लो। अब यहाँ पे हमारी टीम आपको किस तरह से जो है आपको हेल्प करने वाली है वो हम एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप पे आपको हाय मुझे काउंसलिंग कराना है ऐसा मैसेज करना है, साथ ही साथ आपको स्कोर कार्ड भेजना है और स्कोर कार्ड भेजने के बाद ओके आपको करना है कि आपको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स दे देगी। यदि हमारी टीम से यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है कि आपका कहीं ना कहीं चांसेस है तो आप हमारे साथ इनरोलमेंट हो सकते हो। इनरोलमेंट का चार्जेस रहेगा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड ओपन राउंड, तीनों राउंड का गाइडेंस, मतलब जब तक आपको सीट नहीं मिलता तब तक हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है। उसके लिए आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा बच्चों। ओके, अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका टोकन नंबर, हमारी टीम कब आपकी काउंसलिंग करेगी, सारा चीज आपको जो है पहले ही बता दिया जाएगा। फिर आपकी चॉइस फिलिंग, हमारी रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आपकी सीट वैकेंसी जिसमें हॉस्टल नहीं हो, ओके जिसमें हॉस्टल है वो पहले कॉलेज आपको सारा चीज बताया जाएगा, सब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जिससे आपकी कोई भी गलतियां नहीं हो। जो आपके अच्छे कोर्सेस है वो दिलवाने की हमारी टीम कोशिश करेगी, भरपूर प्रयास करेगी। ओके, पिछले साल लगभग जो है लगभग 80 स्टूडेंट्स का हमारी टीम ने डिफरेंट जो कॉलेजेस है उसमें सिलेक्शन करवाया। नर्सिंग की बात करें अभी तो 170 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। तो आप भी यदि आपको नीड है तो यहाँ पे आप जो है वो एनरोलमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी एनरोलमेंट करने के लिए मैसेज कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से आपका जो है गलतियां बच्चे करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपकी रैंक आई है ओके, उस रैंक के अनुसार आपकी सबकी चॉइस फिलिंग अलग अलग होगी। जिस बच्चे का 100 रैंक है उसका चॉइस फिलिंग अलग होगा, जिस बच्चों की 200 रैंक है उसकी चॉइस फिलिंग अलग होगी, जिस बच्चे की 1000 रैंक है उसकी चॉइस फिलिंग अलग होगी, जिसकी 1200 रैंक है उसकी चॉइस फिलिंग अलग होगी, जिसकी 1800 है उसकी चॉइस फिलिंग अलग होगी, जिसकी 2000 है उसकी अलग होगी, जिसकी 5000 है, 4000 है, उन सब की चॉइस फिलिंग अलग अलग होगी बच्चों, सबकी सीक्वेंस एक जैसी नहीं रहेगी। अब कैसे, काफी स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं, पिछले साल से कंपेयर करते हैं। तो बच्चों पिछले साल जो सीट मैट्रिक्स था, इस साल सीट मैट्रिक्स है, उन दोनों में चेंजेस है। यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट में जितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनकी संख्या में भी आपका चेंजेस है। लास्ट ईयर 4000 स्टूडेंट है, लगभग 5000 6000 के आसपास क्वालिफाई हुए थे, इस बार जो है 11200 के आसपास है। लेकिन ये जो आपका 11200 संख्या आया है वो किस वजह से इतना ज्यादा बच्चे यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जो काउंटिंग बच्चों बढ़ी है वो किसकी बढ़ी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की। इन तीनों स्टूडेंट्स को मिला के लगभग जो है आपका 9000 बच्चे इन तीनों कैटेगरी से, किस किस से, चाहे आप मेरिट लिस्ट में गिन लीजिएगा, हमारी टीम ने पहले वीडियो बनाया था कि कैटेगरी रैंक कैसे निकालें। ओके, जिसमें जनरल की बात करें तो जनरल में 4500 बच्चे जनरल के, 4800 के आसपास ओबीसी एनसीएल के, और एससी आपका जो बात करें ओके ईडब्ल्यूएस का लगभग जो है 1000 बच्चे हैं। लगभग इन तीनों कैटेगरी को मिला के आपका 9500 के आसपास जो है वो बच्चों यहाँ पे
बच्चे आ रहे हैं। ओके, तो सिर्फ मात्र जो है आपका 135 स्टूडेंट एसटी से और लगभग 800-900 के आसपास जो है 900 के आसपास एससी की स्टूडेंट है। तो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों की रैंक हाई इसलिए आई है क्योंकि वहां पे संख्या किसकी बढ़ी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की संख्या बढ़ गई है। ओके, तो इसलिए बच्चों पैनिक नहीं होना, आपकी रैंक आपकी वजह से आपको जो सीट चाहिए एम्स में, जो सीट चाहिए वो एससी को एससी की और एसटी को एसटी की चाहिए। यहाँ पे वैलिडिटी भी डिपेंड करेगी, आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे, वो सारे चीज भी आपका करेगा। चलिए एक बार लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं और इस साल का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। 2024 का प्रोस्पेक्ट है, ठीक है। लास्ट ईयर 2024 की बात कर लेते हैं कि पैरामेडिकल में लास्ट ईयर 2024 में कितना सीट था, उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। 2024 की बात करें तो यहाँ पे जो आपका सीट मैट्रिक्स 2024 में दिया गया था वो कितना पैरामेडिकल का दिया गया था। उसके बाद 2025 की बात करेंगे कि 2025 में आपका कितना सीट दिया गया था। लगभग यहाँ पे बात करें 511 सीटों पे जो है वो आपका एडमिशन हुआ। यहाँ पे जो टोटल सीट था वो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो 511 ही सीट यहाँ पे था। ओके, और इस साल आपका सीट इंक्रीज हो चुका है। लगभग यहाँ पे बात करो तो 800 सीटों के आसपास आपका जो है सीट मैट्रिक्स आया था। तो बच्चों लास्ट ईयर से कंपेयर मत करना, क्योंकि लास्ट ईयर सीट कम था, इस साल सीट ज्यादा है तो कट ऑफ भी ज्यादा मिलेगा। ओके, अब लास्ट ईयर कितने बच्चों को किस रैंक पे मिला था वो भी हम एक बार बात कर लेते हैं, और 2025 में आपका कितना सीट है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये आपका 2025 का प्रोस्पेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2025 इजिली आपको लिखा हुआ है, तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। 2025 का आपका प्रोस्पेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे सीट कितना इंक्रीज हुआ, 500, पिछली बार आप देख सकते हो 511 सीटों पे एडमिशन हो रहा था, और इस साल जो है सीट इंक्रीज होके लगभग आप यहाँ पे देखोगे जो सीट आपका हुआ है, लगभग यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, लगभग आपका जो सीट है टोटल मिला के आप बात करोगे तो 680 सीटों पे लगभग यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है। वहां पे 511 सीटों पे हो रहा था और यहाँ पे लगभग जो आपका एडमिशन होने वाला है वो 680 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है बच्चों। तो सीट लगभग यहाँ पे मान के चलो कि 170 सीटों पे आपका एडमिशन है वो इस साल ज्यादा होने वाला है, मतलब 170 सीट है वो पैरामेडिकल में बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पे कट ऑफ में भी काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इस साल नए रूल आए हैं, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस की भी रूल्स हैं, आपको सबको पता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सीट भी इंक्रीज हुआ है। तो चलिए लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड का, और सेकंड राउंड का और ओपन राउंड का कितना कट ऑफ गया था, और इस साल 2025 में कितने रैंक तक जो है मिलने का चांसेस रहेगा बच्चों। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर 2024 का ओपन राउंड का कट ऑफ है, जिसमें 511 सीटों पे एडमिशन हुआ था, इस बार 680 पे होने वाला है। लगभग यहाँ पे कट ऑफ की बात करोगे तो जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बढ़ी है वो बच्चों जनरल की बढ़ी है, ईडब्ल्यूएस की बढ़ी, ओबीसी की, एससी एसटी का उतना ही बच्चे इन्वॉल्वमेंट हुए हैं। तो पैनिक नहीं होना है बच्चों, आपकी सीट बची है इसलिए आपको हाई रैंक पे भी आपको सीट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितनी रैंक तक जो है आपका जनरल के स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी वालों को मिला है, वो एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट ईयर एससी को 3224 पे भी सीट है वो एम्स जोधपुर का। यहाँ पे देखो टॉप कॉलेज एम्स जोधपुर का इनको मिल चुका था। कितनी रैंक थी, एससी के स्टूडेंट थे और 3324 तक इनको सीट मिल चुका था। तो इस बार आपका चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है, यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि लास्ट ईयर से तो 3000 पे सिर्फ 500 सीट था, तब एससी के बच्चों को कितना मिला, लगभग जितने क्वालिफाई हुए थे। ध्यान से देखना, पिछली बार बात करेंगे कि कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे और कितने का सिलेक्शन हुआ था, पहले वो भी देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये लास्ट ईयर का आपका रिजल्ट है, जिसपे आप स्क्रीन पे देख रहे हो लास्ट ईयर रिजल्ट 2024 का ये रिजल्ट आया था। अब इसमें यहाँ पे कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे, सबसे पहले वो बात करेंगे। हर साल जो है यहाँ पे जो काउंटिंग है, संख्या है वो बढ़ती जाएगी बच्चों, तो इसलिए आपको इस साल सीट मिल रहा है तो इस साल ले लीजिएगा। ओके, लास्ट ईयर 2024 में कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे, एक बार वो एक बात देख लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए बच्चों कि यहाँ पे आपको रैंक मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ओके, अब यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर मात्र जो है 3215 आपका 3000, यहाँ पे ध्यान में देखिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए थे, 3251 बच्चा ही मेरिट लिस्ट में नाम आया था। लेकिन इस साल बच्चे इंक्रीजेस हो गए। यहाँ पे आप देखोगे जनरल के जो है वो 1370 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए थे, ईडब्ल्यूएस के भी लगभग देखोगे, ओबीसी एनसीएल के 2144। लेकिन इस साल क्या हुआ, जो संख्या बढ़ी है बच्चों वो किसकी बढ़ी है, यहाँ पे आप देखोगे ईडब्ल्यूएस की जो 1300 संख्या दिख रही है इस बार 5000 के आसपास गई है। ओके, इसकी भी आपका यहाँ पे देखोगे ओबीसी एनसीएल की भी लगभग 8000 के आसपास है। तो काउंटिंग किसकी बढ़ी है, इन यूआर और ईडब्ल्यूएस की इस साल काउंटिंग बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, एससी और एसटी का जो है वो रैंक हाई आया। ओके, तो ये थोड़ा सा क्या हुआ कि एससी एसटी को अभी लग रहा है कि मुझे 6000 पे 7000 पे नहीं मिलेगा और मिसगाइड हो जाएंगे और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि मुझे सीट लास्ट ईयर से देखेगा, लास्ट ईयर नहीं मिला तो मुझे भी नहीं मिला। लेकिन लास्ट ईयर बच्चों जनरल की काउंटिंग कम थी, इस साल जनरल की काउंटिंग बढ़ी है। इसके वजह से क्या हुआ, एससी और एसटी वालों की 6000, 8000, 9000, 10000 रैंक आ गया।
ओके, इससे वो कंफ्यूज हो गए कि मुझे सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बच्चों आपको अपनी कैटेगरी की रैंक चाहिए, अपनी कैटेगरी की आप रैंक देखिए, न कि आपका ऑल इंडिया रैंक देखिए। ओके, अब यहाँ पे आप ऑल इंडिया रैंक देख लोगे, आप लास्ट ईयर से देख लोगे, लास्ट ईयर सीट मैट्रिक्स भी नहीं था वैसा, तो वो काउंसलिंग गलत हो जाएगा, फिर सीट भी आपको नहीं मिलेगा और साल बर्बाद होने में मात्र 1 मिनट आपको लगेगी, या सिर्फ एक वीडियो एक गलत इंफॉर्मेशन आपका साल बर्बाद कर देगा। ओके, तो इन सब से बचना है। अब यहाँ पे हम रियलिटी बात करेंगे कि कितना स्कोरिंग जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो एससी के बच्चे हैं, क्या जो एससी के बच्चे हैं वो 3251 यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं। कितने, ध्यान रखना, 3251 रैंक तक जो है बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं एससी कैटेगरी के 2000 में। अब कितने बच्चों को सीट मिला, इसकी भी ऑफिशियल डाटा हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप रिजल्ट देखो 2024 का, लास्ट ईयर का। ओके, लास्ट ईयर का आप रिजल्ट देखोगे। ओके, यहाँ पे आप सारा चीज देखिएगा कि कितनी रैंक तक सीट मिला है। चलिए, 3251 का एससी कैटेगरी का मेरिट लिस्ट में नाम आया था, लेकिन यहाँ सिलेक्शन कितना हुआ है, देखिए 51 रैंक तक आई थी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन कितने रैंक थे, 3224। ध्यान से देखिएगा, 3224 एससी कैटेगरी क्वालिफाई कितना हुआ, 3000। एक बार फिर आपको दिखा, ध्यान से देखिएगा, 3251 का मेरिट लिस्ट में नाम आया। ओके, और सिलेक्ट हुआ 3224 का, मतलब 50 लोगों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ और सबको सीट मिल गया। ओके, तो ये होता है जब कब मिला था कि जितने एससी के क्वालिफाई किए थे उन सबको सीट मिल चुका था। तो इस साल भी यही होने वाला बच्चों, क्योंकि सीट ज्यादा है, बच्चे कम है। यहाँ पे क्या है कि बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, यहाँ पे उनका कहीं एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएचएमएस में जो टॉप रैंकर होते हैं कहीं कहीं उनका पहले ही सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए बच्चों रैंक देख के मत घबराना, आपकी 7000 8000 रैंक किसके कारण आई वो हमने बता दिया। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ओपन राउंड में एसटी की सीट ही खाली नहीं थी, तो सेकंड राउंड में जितना गया था, सेकंड राउंड में सबको सीट मिल गया था। उससे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर जनरल में कितना, लगभग जो है 1400 के आसपास जो है आया था, और कितने रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुई यहाँ पे वो देख लेते हैं। लगभग आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी को, यूआर कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया, यूआर कैटेगरी का 1358, मतलब जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था लगभग उनका सबको सीट मिल चुका था। ओके, सीट खाली गई थी, सीट मिल चुका था। तो बच्चों पैनिक नहीं होना है, इसलिए जितना भी रैंक आया आपका लगभग 3000 4000 के आसपास है, तो सीट मिलने का बच्चों चांस रहेगा। ओके, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यदि नहीं पता है कितना क्या जाएगा, तो फिर आप हमारी टीम से एक बार अपना स्कोर कार्ड काट के एक साल बचाना है बच्चों, तो एक बार मैसेज जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे कितनी रैंक तक चांसेस रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, इतना ही कट ऑफ आपका जाने वाला। जनरल की बात करेंगे, जनरल की बात करेंगे, जनरल में आपका कितना जाएगा, तो यहाँ पे जनरल में कितनी रैंक होनी चाहिए। तो जनरल के लिए आपको मिनिमम जो स्कोरिंग चाहिए होगी जनरल, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जनरल में लगभग आपका यदि 2000 रैंक है, 2000 या 3000 के आसपास आ रहा है, तो बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग में जरूर जाना। ओके, अब यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपर रैंक है 1 से लेके जो 500 तक रैंक है, कहीं ना कहीं उनका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस किसी ना किसी में सेट हो जाता है बच्चों। उनमें से यदि आधे भी नहीं लेंगे तो फिर आपको हाई रैंक पे सीट मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पे ज्यादा बच्चे होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं पहले से बच्चों को सीट मिल जाती है। तो इसलिए आप यदि काउंसलिंग में एक बार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लास्ट ईयर की देख लेंगे, तो लास्ट ईयर तो भाई सीट भी उतना ही था 500, इस बार सीट ज्यादा है। ओके, सीट भी मैट्रिक्स बड़ा 170 सीट इंक्रीज हुए, तो कट ऑफ में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने वाला है। सिंपल सा है, 1400 तक रैंक पर मिल चुका था, लास्ट राउंड तक आप स्क्रीन पे ही देख रहे हो। ओके, 1300 रैंक तक यूआर कैटेगरी से मिला हुआ है, तो इस बार 2000 2500 जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आराम से 2500 तक जाएगा। पिछले साल का मत देखिएगा, सीट इंक्रीज हुआ है, सारी चीज हुआ है, ओबीसी का सर्टिफिकेट, सारी चीज मैटर करता है। कितने बच्चे यहाँ पे से जो है वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, पैरामेडिकल के आपका, उसके साथ ही साथ स्टेट एग्जाम है, किसमें जाएंगे। ओके, वो हमारे पास भी काउंसलिंग में है, पता है हमें कितने स्टूडेंट जाएंगे। ओके, जनरल में आपको 2 से 2500 तक आपको काउंसलिंग करवाना। यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे चैनल को फॉलो कर लो। ओके, उसके साथ ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में आपको कितना मिलेगा, यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो 3 से 4000 तक एक बार ट्राई कर सकते हो बच्चों। ओके, नुकसान कुछ भी नहीं है, 1000 1500 खर्च हो जाएंगे, लेकिन सीट बच जाएगा, एक साल बच जाएगा। ओके, उसके बाद में हम बात करें एससी में, तो एससी में लगभग जो आपकी रैंक है 7 से 8000 के बीच में, तो बच्चों एक बार 8 या 9 10 भी हो तो एक बार जरूर जाओ काउंसलिंग में, फर्स्ट सेकंड राउंड के बीच में आप पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। उसके बाद हम बात करें आपका एसटी कैटेगरी में, तो जितना भी रैंक है बच्चों, आपका 11100 भी रैंक है, तो आप जरूर काउंसलिंग में जाइए। ओके, तो चीज समझ में आ चुकी है, सारी चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो आगे आने वाला वीडियो है वो आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देगा कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सारी चीज आपको बता देगा। ओके, तो चलो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के लिए। मिलते हैं आपको